हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस के सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि सितंबर 2022 में पिछले साल के मुकाबले 8.2% बढ़े हैं। यहाँ पे ज्यादातर जानकार मान रहे थे कि ये नंबर 8.1% बढ़ेगा, यानी कि जो नंबर हैं उम्मीद से खराब रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाने के बाद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा, और मार्केट ने इस न्यूज को काफी नेगेटिवली लिया है। जो कि इस न्यूज से आने से पहले जो डो जोन्स नैस्डैक वगैरह तेजी से भाग रहे थे, उसमें भारी गिरावट देखी गई है। और उसी के चलते एसजीएक्स निफ्टी में भी काफी ज्यादा बड़ी गिरावट आई है। तो ऐसे में जो जेरोम पावेल हैं, जो कि फेड रिजर्व यानी कि जो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, यूएस में फेड रिजर्व होता है, ये उसके चेयरमैन है, ये भी सोच रहे होंगे कि भाई और मैं क्या करूं जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। तो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज यानी कि 13 अक्टूबर को यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज किए गए हैं। और जो सितंबर में इनका इन्फ्लेशन है वो पिछले साल के मुकाबले 8.2% बढ़ा है। अगस्त में ये नंबर 8.3% बढ़ा था। तो वहां से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, लेकिन ज्यादातर जानकार ये मान रहे थे कि इन्फ्लेशन का नंबर 8.1% बढ़ेगा सितंबर में, लेकिन ये उम्मीद से खराब रह के 8.2% बढ़ा है। हालांकि जून में ये 9.1% पे था, तो वहां से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन इंटरेस्ट रेट जितनी तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं उतनी तेजी से इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा, जो कि चिंता की बात है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट फर्दर बढ़ाए जाएं। तो जो ओवरऑल जो एस्टिमेट थे वो ये थे कि पिछले साल के मुकाबले 8.1% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि 8.2% रहा है। पिछले महीने के मुकाबले उम्मीद की जा रही थी कि ये 0.3% बढ़ेगा, जो कि 0.4% बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम फूड और एनर्जी प्राइसेस को हटा दें, जो कि वॉलेटाइल होते हैं, तो जो कोर जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है वो 0.6% बढ़ा है। यहाँ पे जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो 0.4% की थी। और ईयर ओवर ईयर ये 6.6% बढ़ा है। तो कोर और जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, दोनों ही नंबर उम्मीद से खराब रहे हैं। और इसका साफ इंपैक्ट फाइनेंशियल मार्केट में देखा जा रहा है। और हमारे भी यहाँ जो इन्फोसिस के अच्छे रिजल्ट आए हैं उसको भी ये खराब कर देगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट की गिरावट है। हालांकि ये इनिशियल रिएक्शन है। अभी 6 बजे जब इंडिया टाइम पे ये नंबर रिलीज हुए हैं, तो देखना होगा कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होती है। लेकिन अभी के लिए डो जोन्स लगभग 1.5% से ज्यादा यानी कि 461 पॉइंट से नीचे है। नेस्डेक जो 100 है वो 300 पॉइंट के आसपास नीचे है, लगभग 0.25%। तो नंबर्स काफी खराब है, मार्केट को काफी खराब लगे हैं नंबर। और अब अगर हम इन्फ्लेशन के ब्रेकअप के बारे में बात करें, तो फूड इंडेक्स 0.8% बढ़ा है पिछले महीने के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले 11.2%। और जो एनर्जी प्राइसेस हैं, जिसमें कि गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के भी प्राइसेस हैं, पेट्रोल का प्राइस 4.9% कम हुआ है। इसकी वजह से जो एनर्जी इंडेक्स है वो 2.1% घटा है, लेकिन फूड प्राइसेस में वृद्धि होने की वजह से इसने जो एनर्जी प्राइसेस में कमी हुई है उसको ऑफसेट कर दिया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये तो नंबर है सितंबर के। जो एनर्जी प्राइसेस हैं अक्टूबर में लगभग 20 सेंट्स पिछले महीने से बढ़ चुके हैं। तो अगले महीने के जब नंबर रिलीज किए जाएंगे तो वो और भी खतरनाक हो सकते हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है जिसको कि मार्केट रिएक्ट कर रही है, और हो सकता है कि दिन के एंड में भी ये काफी ज्यादा नेगेटिव क्लोज हो। इसके अलावा जो शेल्टर कॉस्ट है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होती है सीपीआई का, लगभग तो 1/3, उसमें पिछले महीने के मुकाबले 0.7%, पिछले साल के मुकाबले 6.6% की वृद्धि देखी गई है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में 1.9% का जंप है, पिछले साल के मुकाबले 14.6% का। मेडिकल केयर कॉस्ट भी सितंबर के मुकाबले 1% बढ़ी है। और ये तब है जबकि सेंट्रल बैंक का जो वहां का फेड रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, वो 3% से मार्च के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है। मार्च में जो इंटरेस्ट रेट थे वो 0% थे, 16 मार्च 2020 से लेकर के इस मार्च तक ये 0% इंटरेस्ट रेट थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे 20 और 21 सितंबर को, आई थिंक ये मीटिंग थी, तो अब ये 3% हो चुके हैं। लेकिन अब ये फर्दर बढ़ेंगे, क्योंकि 98% ट्रेडर ये मान रहे हैं कि जो 1 नवंबर और 2 नवंबर को फेड रिजर्व की नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें 0.75% और रेट बढ़ाए जाएंगे, यानी कि अब ये 3.75% हो जाएंगे, जो कि अनबिलीवेबल होगा यूएस के हिसाब से। और अब अगर हम दुनिया भर के इन्फ्लेशन नंबर देखें, तो कुछ देशों का तो बहुत बुरा हाल है। टर्की 83% पे बैठा है, अर्जेंटीना 78% पे, नेदरलैंड, रशिया
14.5 और 13.7% पे, और यूरोप के जो ज्यादातर कंट्री हैं वो लगभग 10% के इन्फ्लेशन पे बैठे हैं। यूएस 8.2 पे आ गया है, पिछले महीने 8.3 था, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, लेकिन उम्मीद के हिसाब से ये इनके इन्फ्लेशन नंबर नहीं आए हैं। यहाँ पे भारत की भी थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो रही है, क्योंकि 7% था इन्फ्लेशन पिछले महीने, जो कि बढ़ करके कल जो भारत ने भी रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज किया था, अब ये 7.41% हो गया है। तो अब ये देखना होगा कि यूएस की मार्केट आज कहां पे क्लोज होती है, क्योंकि इनिशियल रिएक्शन तो काफी खराब है, लेकिन जिस तरह से नंबर है, आगे जो पेट्रोल के प्राइसेस अक्टूबर में बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि जो यूएस की मार्केट है काफी नीचे बंद होगी, और इन्फोसिस की जो पॉजिटिव रिजल्ट आए थे उसको भी ये ऑफसेट कर देंगे। तो इसको देख के लगता है कि कल हमारी मार्केट भी काफी ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती है। तो लगातार जो मुसीबतें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा, चाहे वो इंडिया का हो चाहे यूएस का हो। तो ये देखना होगा कि आगे कैसा होगा, बट अभी के लिए खराब न्यूज़ है। बाकी इसमें कोई और अपडेट होगी तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।